अखंडमंडलाकारं व्याप्तं तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। प्रिय देशवासियों, आज 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। आज शुभ दिन है और माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से, परम पिता परमेश्वर के असीम कृपा से आज कुछ सत्संग चर्चा प्रभु के संबंध में हो रहा है। कृपा करके मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके सुनने की कृपा करेंगे। वैसे तो सही बात यह है कि आज इतना व्यस्तता का युग हो गया है कि किसी के पास फुर्सत नहीं है कि प्रभु के संबंध में कुछ सुनने के लिए। मन चकपक कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, सबका निशाना लगा है कहाँ से पैसा मिले, कहाँ से पैसा मिले। इसलिए प्रभु के तरफ से दिमाग हट जा रहा है। अगर लग भी रहा है तो मात्र पैसे के लिए। तो देशवासियों, धर्म प्रेमियों, आप सभी लोगों से निवेदन है, सही बात यह है कि जब तक सभी महापुरुषों ने कहा, सभी संत महात्माओं ने कहा, वेद शास्त्र ने भी कहा कि जब तक प्रभु से प्रेम नहीं लगेगा, प्रभु के प्रति चिंतन नहीं होगा, तब तक कोई भी काम यदि हम करते हैं तो पूर्ण रूप से सफलता हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आज सही बात कहने का और सत्पुरुष का संदेश सुनाने का अवसर मिला है। कृपा करके शांति का दान दे करके थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो देशवासियों और धर्म प्रेमियों, एक विषय है, उस विषय पर मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग मंदिर और मस्जिद में दौड़ लगाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए और मन्नत मांगते हैं, और मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई झगड़ा भी होता है और बहुत कुछ लोग सोचते विचारते भी हैं, नफरत भी पैदा हो जाता है। लेकिन सही बात तो यह है कि जो यह शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। इसको जिस्मानी मस्जिद भी कहा गया है और मनुष्य रूपी मकान मंदिर भी कहा गया है, क्योंकि इस मनुष्य मंदिर को परमात्मा ने माँ के गर्भ में 9 महीना में बना करके तैयार किया। और इस मंदिर के अंदर सब तरह के इंद्रियों का वास, आत्मा का वास, होश और चेतना है। और जो हम और आप ईटा और गर्रा से, सीमेंट से मंदिर मस्जिद बनाए हैं, उस मंदिर में जो देवता का स्थापना हुआ है वो कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, इसीलिए तो लोग उनका पूजा करते हैं। यदि मंदिर का देवता बोलना शुरू कर दें, अगर यह कहते हैं कि हम कुछ खाएंगे, तो सब लोग भाग कर खड़े हो जाएंगे। अगर मंदिर के देवता यह कह दें कि तुम शराब पी कर आए हो, मांस खा कर के आए हो, तुम्हारा पूजा स्वीकार नहीं है, तो सब लोग भाग कर खड़े हो जाएंगे। पूजा तो सब लोग इसलिए करते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं, चाहे जो जैसे भाव में जाए, चुपचाप पूजा लोग करते हैं, चले जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा पीठ भी नहीं थपथपाएंगे कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ये भी नहीं कहने आएंगे। यदि हम गलत काम करते हैं तो हमारा हाथ भी पकड़ने नहीं आएंगे, अरे तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। ऐसा करना शुरू कर दें
तो सब लोग भाग कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन बहुत एक विषय की बात यह है, समझने की बात यह है कि जिस मंदिर और मस्जिद को हम और आप बनाए हैं ईंटा और सीमेंट और बालू से, उस मंदिर का हम इतना महत्व रखते हैं, उस मंदिर में अगर कोई मांस का टुकड़ा फेंक दे तो गदर हो जाएगा। हम कहते हैं कि मंदिर नापाक हो गया, अशुद्ध हो गया, और मस्जिद में कोई मांस का टुकड़ा फेंक दे तो भी बवाल हो जाएगा, गदर हो जाएगा, लोग कहेंगे मस्जिद नापाक हो गया। तो ज़रा विचार कीजिए कि उस मंदिर का इतना महत्व है, जबकि मनुष्य के द्वारा ही मंदिर का अस्तित्व है। मनुष्य अगर न रहे धरती पर तो मंदिर का, देवी देवता का, किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जिस मंदिर में इतना हम श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, उसमें कोई गंदगी न हो, कोई मांस का टुकड़ा न फेंके और पवित्र हो, साफ हो, और ऐसा हम प्रयास रातों दिन करते हैं। और यह जो मंदिर बना है, जिसको मालिक अपने स्वयं बनाए हैं, इस मंदिर में कुंटल के कुंटल मांस डालते हैं, शराब पीते हैं और अशुद्ध करते हैं। तो विचार कीजिए कि क्या वह मालिक कभी खुश रहेगा? कभी नहीं रहेगा। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि इस मंदिर को पवित्र रखना, मनुष्य रूपी मकान मंदिर को पवित्र रखना, स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। और जब तक यह पवित्र नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो बाहर के पूजा पाठ से काम चलने वाला नहीं है। देशवासियों, यह दुनिया के लोग इतना चालाक हैं, इतना होशियार हैं कि एक और विषय है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारा लड़का बीमार पड़ गया, और काली माई को मानते हैं कि हे काली माई, हे दुर्गा जी, हमारा लड़का ठीक हो जाएगा तो हम बकरी चढ़ाएंगे, हम बाघ चढ़ाएंगे, हम हाथी चढ़ाएंगे, हम घोड़ा चढ़ाएंगे और हम रथ चढ़ाएंगे। और ऐसा लोग मन्नत मान देते हैं, और संजोग से लड़का ठीक हो गया तो लोग क्या करते हैं, स्थान पर ले जा करके माने रहते हैं बकरी, बाघ, हाथी, घोड़ा और रथ, खप्पर, ये सब मन्नत में मान देते हैं। लेकिन देखिए चालाकी कि दुनिया में कहीं नहीं सुनने को मिला है कि कोई भी दुर्गा जी के पुजारी या काली जी के पुजारी बाघ को बलिदान चढ़ाया। बाघ के पास लोग नहीं जाएंगे, इसलिए उन्हीं को बलिदान चढ़ा देगा, उन्हीं को खा जाएगा। कोई हाथी काट करके बलिदान नहीं चढ़ाता है। माटी के बाघ बनाकर लोग चढ़ा देते हैं, हाथी माटी के बनाकर लोग चढ़ा देते हैं, घोड़ा माटी के बना के लोग चढ़ा देते हैं, और रथ छोटा सा बनाते हैं, छोट छोट पहिया लगा करके वो लोग भी चढ़ा देते हैं। लेकिन अपने स्वाद के लिए, और बकरी है गरीब, वो कुछ बोल नहीं सकती है, इसलिए बकरी को ले जा करके, खसू को ले जा करके काट करके लोग बलिदान चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हमने काली माता को बलिदान चढ़ा दिया। अब विचार कीजिए, जब मालिक के दरबार में जीव जाता है तो मालिक कहते हैं कि तुमने जीव हत्या किया है और तुम्हारा नरक होगा। तो कहता कि हम तो जीव हत्या नहीं किए हैं, हम तो बलिदान चढ़ाए हैं काली माता को। तो न्यायालय है, न्यायालय में काली माता को, दुर्गा जी को पुकार होता है कि आप हाजिर होइए और बयान दीजिए। तो हाँ, लोग हाजिर होती हैं दुर्गा जी, और उनसे वो मालिक पूछते हैं, न्यायाधीश जिनको जमराज कहते हैं, कि आप बलिदान मांगी थी इनसे। तो साफ जवाब देती हैं कि आप इनसे यह पूछिए कि हम माने थे हाथी, घोड़ा, बाघ और बकरी। तो ये हाथी और घोड़ा और बाघ माटी का बना करके चढ़ा दिए तो हमने कोई एतराज़ नहीं किया। अगर बकरी भी माटी का बनाकर चढ़ा दिए होते, अगर हम उस पर कोई एतराज़ की होती, तब तो हमारा कोई बात रहता। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि 9 करोड़ दुर्गा हैं, इनसे पूछिए किस दुर्गा को चढ़ाए हैं।
तो वहाँ सिक्की पिक्की बंद हो जाती है, वहाँ ज़बरदस्ती नहीं चलता है और मालिक के दरबार में जीव हत्या करने के बदले में वहाँ सज़ा होता है और कर्मों का बदला देना पड़ता है। कबीर साहब कह रहे हैं कि औरन को गला काटे आपन गला बचाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। तो कहते हैं कि जो जिसका हत्या करता है, जो जिसको काटता है, उसका बदला चुन चुन करके देना पड़ता है। तो धर्म प्रेमियों, ये सब विषय की बात है। और आपको हम एक बात बता दें कि एक ही वीडियो में, एक सत्संग में पूरा बात हम कह नहीं पाएंगे। हर एक वीडियो का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट में देखेंगे तो धर्म के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में और राष्ट्र से संबंधित कुछ नया नया बात आपको सुनने को मिलेगा और हर एक बात अलग अलग होगा। तो एक विषय यह है, कबीर साहब कह रहे हैं सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाको हृदय साफ है ताको हृदय आप। तो कह रहे हैं कि अगर आदमी सही बोले तो बहुत बड़ा तपस्या है, उससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आज झूठ बोलता है, उसके बाद कोई भी कर्म करता है धर्म का और पूजा पाठ करता है, तो कह रहे हैं कि सब बेकार हो गया। पूजा पाठ जब तक ये गुड़ियन सा खेल, जब से भी उसे परिचय नहीं, सूरत से नहीं मेल। कहते हैं कबीर साहब कि घट के अंदर मालिक विराजमान है, जो घट में मालिक को देखता है, जगाता है, नाम को जगाता है। संत महात्मा ऐसा बताते हैं, समर्थ संत गुरु ऐसा बताते हैं कि घट के अंदर ही सब लोगों ने पाया, घट के अंदर लोगों ने साधना किया और महापुरुषों ने गा करके, समझा करके, सत्संग करके हर तरह से लोगों ने बताया कि खोज रे पिया को निज घट में, जो तू पिया से मिलना चाहे, मत भटको यही जग में, तीरथ व्रत ने में अचारा, ए अटकावे मग में, खोज रे पिया को निज घट में, पिया मिले कोई साध समग में। यानी सतगुरु के शरण में जो पहुँचे हुए संत फकीर होते हैं, वही उस पिया माने परमात्मा, उस परमात्मा के विषय में बताते हैं। फिर कबीर साहब भजन गाकर सुनाते हैं कि के खोली कपट के वड़िया हो सतगुरु बिन साहेब। तो कपट के वड़िया जो होता है वो सतगुरु ही खोलते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसको तीसरी नेत्र कहते हैं। जब यह खुलता है तो सारा संसार का भ्रम दूर हो जाता है, सच्चा ज्ञान समझ में आ जाता है और हर एक बात सही सही समझ में आ जाता है। तो धर्म प्रेमियों, देशवासियों, इस समय घोर कलयुग चढ़ा हुआ है, काल चक्र चल रहा है। यहाँ तक हम अनुभव किए हैं कि लोग ऐसा चाहते हैं कि हम बीमार पड़े रहें, ठीक है, गरीब हो जाएं, ठीक है, मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमें कोई धर्म का बात न सुनावे। अगर सुना भी रहा है तो कोई परहेज न बतावे। इतना लोग भयभीत हैं भगवान से और सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने से। लेकिन ये भी महापुरुषों ने कहा कि बज रहा है काल का डंका, बचने न कोई पाएगा, बचेगा कोई साधु जन जो सत्य से लौ लगाएगा। तो आगे का समय बड़ा खराब आ रहा है। देश प्रेमियों, विचार करना चाहिए कि सतयुग का लड़ाई 1.25 महीना चला, लेकिन 10 दिन निश्चित चला महिषासुर के ज़माने में, और फिर त्रेता का लड़ाई 27 दिन चला, लेकिन मुख्य रूप से 10 दिन का लड़ाई माना जाता है, इसीलिए विजयदशमी मनाया जाता है। महाभारत जो हुआ वो 18 दिन तक हुआ और पूरे विश्व के योद्धा मारे गए। लेकिन महापुरुषों का संकेत है, सब लोगों ने बताया कि कलयुग में जो लड़ाई स्टार्ट होगा, जो कलयुग में महाभारत होगा, कलयुग में जो महायुद्ध होगा, लोग बताए हैं संत महात्माओं ने कि प्रोग्राम बनाने में चाहे जय दिन लग जाए, जब लड़ाई शुरू होगा तो मात्र 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा में पूरे विश्व की कहानी ख़त्म। आप सब लोग जानते हैं कि अणु बम, परमाणु बम, नाइट्रोजन बम, एटम बम, ये सब जो बना है, खाना खाने के लिए नहीं बना है, पूजा करने के लिए नहीं बना है। अरे जिस दिन कलयुग महाराज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सर पर सवार होंगे और 1 मिनट में बुद्धि बदल देंगे
और देखिएगा देश में फिर क्या तमाशा होगा। लाशों पर लाशों का होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। इतनी लाशें गिरेंगी, इतने लोग मर जाएंगे कि कोई फेंकने वाला नहीं होगा। इसलिए बचने का उपाय एक ही है कि लोग शाकाहारी हो जाएं और धर्म को धारण करें और सत्य और धर्म के प्रतिनिधि बन करके उसका साथ दें, तब लोग पर लोग दोनों बन जाएगा। वैसे तो सही बात यह है कि एक बहुत विषय की बात एक समझ में यह आ रहा है कि इस समय हमारे देश में धर्मगुरुओं का जाल बिछ गया है। धर्मगुरुओं का जाल बिछ गया है। जगह जगह टीवी में, मोबाइल में, चारों तरफ धर्म का लोग संदेश दे रहे हैं, सत्संग प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी असर समाज के ऊपर नहीं पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, शराब की नदी बहाना, यानी तमाम तरह के अनैतिक कर्म दिन पर दिन शुरू होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इसको क्या कहा जाएगा, क्या मतलब है, इसका क्या जवाब है? जांच किया गया, अनुभव किया गया तो पता यह चला कि सारे मुर्दे एक हैं, मात्र कफन बदले गए हैं। तो ऐसे में कैसे देश का परिवर्तन होगा और कैसे समाज का सुधार होगा? वो तो ऐसा हवा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि बहुत लोगों के द्वारा हमने सुना कि लोग कहते हैं करे अभी पाप नहीं बढ़ा, अभी बहुत ठीक है, अभी पाप नहीं बढ़ा है, बहुत धर्म है अभी धरती पर। और हमारे समझ से और जो संत महात्मा लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि इस समय धरती पर इतना पाप हो रहा है कि सीमा पार कर गया है। अब पूछिए कैसे, तो 2-4 वृत्तांत आपको हम बता रहे हैं। एक बात तो यह है कि आप सब लोग जानते हैं कि द्वापर के युग में कृष्ण भगवान जब आए थे तो गाय चराते थे और सबसे कहे कि इस गाय में सब देवताओं का वास होता है, अपने भी गौ माता को पूजे और सब लोगों से पूजवाए और गाय की पूजा होती थी। अब इस समय देखिए हमारे देश के अंदर लाइसेंसी बुचड़खाना पर गौ हत्या, पशु हत्या निधड़क हो रहा है और वह पैसा सरकार के खजाना में जा रहा है। और उस पैसा से देश में जो काम हो रहा है सबकी बुद्धि खराब हो रही है, क्योंकि पैसा अशुद्ध है। तो कैसे कर रहे हैं कि धर्म बढ़ रहा है। लाखों गाय और भैंसा और बैल की हत्या इस समय लाइसेंसी बुचड़खाना पर हो रहा है। तो कैसे माना जाए कि धर्म बढ़ रहा है? हमारे देखने से तो धर्म का लोप हो गया है, केवल धर्म का नाम है। यह भी कहा गया है कि जब तक रहेगा सेक्सी फिल्म और बुचड़खाना, प्राकृतिक घटना कितना घटेगा इसका कोई नहीं ठिकाना। तो प्राकृतिक घटना घटने का समय धीरे धीरे आगे आ रहा है। अभी तो छोटा मोटा घटना हो रहा है, आगे बड़ी विशाल घटना प्राकृत के द्वारा होगा। फिर एक वृत्तांत और आता है कि द्वापर के युग में 5 बच्चों की हत्या कंस ने कर दिया देवकी गर्भ से बाहर होने के बाद। 6वां में देवी का हत्या करना चाहा तो जाकर विंध्याचल की भवानी हो गई। 7वां में बलदेव जी आ गए, 8वां में भगवान को आना पड़ा। और इस समय आप देखिए हमारे देश के अंदर परिवार नियोजन के अंतर्गत और वैसे भी शौक में, फैशन में प्रतिदिन लाखों बच्चों की हत्या पेट में हो रहा है। कंस भी इतना दयालु था कि बच्चा बाहर निकलता था उसके बाद हत्या करता था, वो भी अपना काल और दुश्मन समझ करके। और आज के कंस यह कह रहे हैं कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो खाने को नहीं मिलेगा और खेत में ज़मीन में बखरा लग जाएगा, इसलिए पेट में ही 6 महीना के 7 महीना के बच्चे को चाकू से काट काट करके हत्या किया जा रहा है। तो यह बताइए उस समय तो 5 बच्चे का हत्या हुआ और 8वां में भगवान को आना पड़ा। इस समय तो लाखों बच्चों की हत्या हो रही है, तो पाप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भगवान को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? विचार कीजिए। और ये भी सही बात है कि पुराने ज़माने में लोग बताते हैं कोई गांव में कहीं संजोग से किसी बेटी बहन से गलती हो जाता था तो चमैन आती थी
और पेट मल करके बच्चा गिराती थी तो गांव के लोग जान जाते थे, भाई पटदार जान जाते थे, तो कहते थे कि अब इसके यहाँ से हमारे यहाँ से खान पान नहीं रहेगा। तो फिर कच्ची पक्की लोग खिलाते थे, पूजा पाठ होता था, उसका वेदी बनता था और पेट मड़ुआ भरम कह करके उसका पूजा होता था। कहीं संजोग से ऐसा हो जाता था। तो पुराने ज़माने के लोग उतना होशियार नहीं थे, लेकिन लोग बताते हैं, लेकिन कितना समझदारी था और कितना सख्त शासन था समाज का। और आज देखिए यह फैशन बन गया है बच्चा हत्या कराने का, बच्चा गिराने का, और कोई समाज का आदमी कुछ नहीं कहता है। सब लोगों का वही काम लगभग हो गया है। तो बताइए पाप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और वो सारे बच्चे, वो तो पहले ज़माने में तो एक बच्चे का हत्या होता था तो पेट मड़ुआ भरम कह करके पूरा गांव के लोग पूजा करते थे और अकेले ही तहलका मचाता था पूरे गांव में। अगर पूजा नहीं हुआ तो गांव भर के लोगों को परेशान कर देता था। इस समय तो कई करोड़ आत्माएं, कई करोड़ ये बच्चों की जो हत्या हुआ है और हो रहा है, ये कई करोड़ की संख्या में आकाश में मंडल में चारों तरफ मंडरा रहे हैं और कब क्या कर देंगे कोई ठिकाना नहीं है। और ये भी है कि जो लोग बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे भूत सवार हो गया हो, समझाने पर बात समझ में नहीं आ रहा है। कारण यह है कि बहुत से बच्चों का जो हत्या हुआ है वो आकाश में तो मंडरा ही रहे हैं और बहुत से प्रेत आत्माओं का मनुष्य शरीर में जन्म भी हो गया है। इसलिए शरीर तो है मनुष्य का, लेकिन अंदर का जो स्वभाव है, संस्कार है, ये सब प्रेत का। नए लोग कहते हैं जो जिस जोनी से आता है और मनुष्य का शरीर पा जाता है तो मनुष्य का शरीर तो पा जाता है, लेकिन जो जिस जोनी से आया रहता है उसका वह स्वभाव और संस्कार रहता है। तो बात में बात आता है तो लोग आपस में कहते हैं, करे उसका क्या बात कर रहे हो, तो भूत है। बात में बात आता लोग कहते हो तो भूत है, वो बात नहीं समझता है। लोग बात में बात आता तो आपस में लोग कहते हैं, करे हो तो बैल है, बतिया नहीं समझता है, इसका मतलब वो बैल के जोनी से आया है। बात में बात आया तो लोग कह रहे हो तो गधा है, बतिया नहीं समझता है, इसका मतलब गधा के जन्म से आया है। तो सही बात है, मनुष्य वही होता है। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, संत महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य मर करके और दोबारा मनुष्य का शरीर जब पाता है उसके अंदर पूरा मनुष्यता होता है। वो किसी बात को समझता है और समझा देता है और उसके अंदर कुछ इंसानियत रहता है, मानवता रहता है। लेकिन जो मनुष्य किसी जोनी से आकर के मनुष्य का शरीर पाया है तो शरीर मनुष्य का होगा, लेकिन अंतर का जो स्वभाव है, जिस जोनी से आया रहेगा वह स्वभाव उसके अंदर रहेगा और उसी तरह से बात करेगा। तो उस समय भूत जोनी से, प्रेत जोनी से बहुत काफ़ी आत्माएं मनुष्य शरीर में आई हैं। इसलिए अपने ही पैर में टांगी मार करके लोग अपनिए रो रहे हैं, अपनिए पगला रहे हैं। बुद्धि नहीं काम कर रहा है कि क्या करें तो हमको सुख और शांति मिलेगा, क्या करें तो हमारा जो है जीवन सही चलेगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जाना चाहिए इधर, चले जा रहे हैं इधर। कालिदास की तरह से जिस दाढ़ी पर बैठे हैं उसी दाढ़ी को लोग काट रहे हैं। बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि पागल हो गई है। तो जानते हैं महात्माओं ने बताया कि जब शरीर बीमार पड़ती है तो दवा कराया जाता है और दवा करा करके आदमी ठीक हो जाता है। और जब बुद्धि बीमार पड़ जाती है और चित्त बीमार पड़ जाता है, आत्मा बीमार पड़ जाती है, तो इसका दवा है केवल एक ही कि सत्संग। संत महात्माओं का सत्संग सुनने से जो बुद्धि बीमार पड़ गई है, जो बुद्धि मलिन हो गई है, जो बुद्धि काम नहीं कर रहा है, वह बुद्धि ठीक हो जाती है। यह भी देखने को मिल रहा है कि तमाम तरह के कष्ट, तमाम तरह के पीड़ा से लोग अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है। अहंकार में, जोश में लोग कहते हैं करे हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने वाला कहता है करे वो तो बड़ा कष्ट में है, बड़ा परेशानी में है। जब बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव होता है तब वो भी कहने लगता है करे हम तो बड़ा कष्ट में हैं, बड़ा परेशानी में है, लेकिन बुद्धि नहीं पाता है, रास्ता नहीं पाता है। तो संत महात्मा
किसी को मारते नहीं हैं, किसी को सताते नहीं हैं। वेद शास्त्र, संत महात्मा, माता पिता, गुरु, ये सब लोग जो हैं किसी को समझाते हैं, मनाते हैं। अगर उनका मन मान गया, मन को ही तो संभालना सबसे बड़ी बात है। महात्माओं ने कहा कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। जिन्होंने मार डाला मन को, उसी को सूरमा कहना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दो सुरत को गगना। तो मन को संभालना ही सबसे बड़ी बात है। पहले के ऋषि मुनि सब लोगों ने तो मन को ही संभालने का प्रयास किया। अगर मन संभल गया, मन काबू में आ गया, तो पूरा संसार काबू में आ गया। मन काबू में नहीं है तो कहाँ ले जाकर गिरा देगा, कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ ले जाकर पटक देगा, कोई ठिकाना नहीं है। तमाम जगह इतिहास और पुराण में सुनने को मिलता है कि ऋषि लोगों को माया ने 1 मिनट में बहका दिया, मन उनका काबू में नहीं रहा और गिर गए और उनका लोक परलोक खराब हो गया। उसी तरह से आज कलयुग में सारे संत महात्मा लोग यह समझा रहे हैं कि मन को ही काबू में करना सबसे बड़ी बात है। मन काबू में हो जाए तो सब काम बन जाएगा। ये भी कहा गया है कि ये मन बड़ा लबार है, कहे कुछ और करे कुछ काम। कबहू चले गति साधु की, कबहू बने खुद नाथ। अभय बस बनत दीन बंधु, बिन भय चाहत मान। यानी जब कहीं डर हो जाता है इसको तो दीन बंधु हो जाता है। अगर डर नहीं है तो कहता है मेरे जैसा कौन है, अपने खुद त्रिलोकीनाथ बनने लगता है। तो ये मन बड़ा हरामी है, मन बड़ा दुष्ट है। इसी को संभाल लेना ही गुरु भक्ति है और ईश्वर की भक्ति है और ज्ञान का असली मतलब है। तो देश प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, यह जो है कष्ट और पीड़ा से सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो यह जब संत महात्माओं का सत्संग मिलेगा तो मन में सुधार आएगा। और यह सवाल एक आता है कि सब लोग इस समय काफ़ी संख्या में सत्संग प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन समाज में सुधार नहीं क्यों आ रहा है। किसी ने पूछा किसी से, अरे भाई इतना समाज में समाज सुधारक हैं, लेकिन सुधार क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने जवाब दिया कि कारण यह है कि गरीबों के पास हिम्मत नहीं है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास फुर्सत नहीं है, और अमीरों को कोई ज़रूरत नहीं है। तो समाज कैसे सुधरे। समाज की चिंता तो किसी को है ही नहीं। सब लोगों के एक ही चिंता लगा है, कैसे पैसा मिले, कैसे रोटी चले, कैसे हमारा मान सम्मान चले। सब लोग इसमें लगे हैं। समाज सुधारने का काम तो कोई वह करता है जो बहुत बड़ा वीर होता है, जो त्यागी होता है, जो तपस्वी होता है, जो कर्मवीर होता है, जो धर्मवीर होता है, जिनको संत महात्मा कहते हैं कि अपना सब कुछ नुकसान करके और समाज को सुधारते हैं, जो इतिहास में सब लोगों का नाम आता है। नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, राणा प्रताप, इन लोगों को भी ब्रिटिश सरकार बहुत धन दौलत दे रही थी। जैसे उस ज़माने में तमाम लोग अंग्रेज़ के जो दलाल थे, उन लोगों को ब्रिटिश सरकार बहुत दौलत देती थी। यहाँ तक सुनने में आता है कि अंग्रेज़ जब किसी जिम्मेदार के यहाँ जाते थे तो जिम्मेदार कहते थे कि चले जाइए कमरा में, और बेटी बहन के पास लोग भेज देते थे। सुबह जब अंग्रेज़ उठते थे तो कहते थे कि हाँ से वहाँ तक जितना प्लाट दिखाई दे रहा है सब लिख दीजिए। तो लिख देता था। इतने मतलब उस समय के लोग थे। लेकिन जिनके अंदर त्याग था, जिनके अंदर तपस्या था, जिनके अंदर मतलब सद्बुद्धि था, यहाँ तक सुनने को मिलता है कि नेता सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार आधा भारत देने को तैयार थी कि आप आधा भारत ले लीजिए, लेकिन आंदोलन करना छोड़ दीजिए। नेता सुभाष चंद्र बोस कहे पूरा भारत हमारा है और भारत हमारे माँ की आंचल है, हम अपने माँ की आंचल का एक टुकड़ा नहीं देंगे किसी को। ऐसी भावना उनके अंदर, ऐसी राष्ट्रभक्ति थी। और देखिए उनको कितना राणा प्रताप घास की रोटी खा करके और कितना कष्ट सह करके, कितना बेइज्जती सह करके, कितना दुख सह करके और राष्ट्र को बचाए, देश को बचाए। यह महापुरुषों की छवि है और यह महापुरुषों की त्याग और तपस्या है। आयास तो बस पैसा मिल जाए सब काम फिट, रोटी मिल जाए सब काम फिट। तो देश प्रेमियों, अरे राष्ट्र को भी देखना है। जिस भारत माता के
आंचल में हम रह करके इनका नमक पानी खाते हैं, माँ के आंचल की हम रक्षा नहीं करेंगे, माँ की सेवा नहीं करेंगे, तो भक्ति भी करना बेकार है और जीवन नरक हो जाएगा। देश प्रेमियों, अब कानून में एक विधान आया है तो बहुत हर वीडियो में आपको एक नया बात बताएंगे कानून के संबंधित, व्यवस्था से संबंधित, और आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा। अब आपको एक बात बता दें कि लगभग 5381 वर्ष का लगभग हो गया माने पूरे संसार का निर्माण और व्यवस्था, जिसमें भारत को 70 वर्ष से ऊपर हो गया आज़ाद हुए, और आज़ाद भारत को आज तक फुर्सत नहीं मिला यहाँ के शासकों को कि ज़मीनी विवाद का नामो निशान मिटाना, जबकि कई देशों में देखने को मिलता है, जो विकसित देश हैं, रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका में, सऊदी में, तमाम देशों को मिलता है देखने को, वहाँ पर सपना में वहाँ की जनता ज़मीन के लिए, रास्ता के लिए मारपीट झगड़ा नहीं करती है। ऐसा वहाँ का शासन व्यवस्था बन गया है। वहाँ की सरकार सब लोगों के मकान का ज़मीन नक्शा में कैद कर दिया गया है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ज़मीन है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ज़मीन है, और ज़मीन के बाद रास्ता निकाल दिया गया है कि सब लोग रास्ते से आएंगे जाएंगे, इसलिए वहाँ रास्ता से संबंधित और ज़मीन से संबंधित कोई विवाद नहीं है। और भारत देश में गांव से लेकर शहर तक पूरे भारतवर्ष में 80% विवाद ज़मीन और रास्ता को लेकर के है। गांव में काफ़ी लोग ऐसे नागरिक हैं जिनको आज भी देश को 70 वर्ष आज़ाद हुए हुआ आज भी रास्ता के लिए दिक्कत है, रास्ते के लिए विवाद है। भारतवर्ष के हर गांव में, हर शहर में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनको ज़मीनी विवाद के कारण मरना पड़ा या किसी को मारना पड़ा। आज तक भारत में गांव में ऐसा व्यवस्था नहीं बना कि सबका ज़मीन नक्शा में कैद कर दिया जाए और सबके लिए रास्ता निकाल दिया जाए। जिस दिन ऐसा व्यवस्था हो जाता कि सबका रास्ता निकल जाता सरकारी व्यवस्था से और सबका ज़मीन नक्शा में कैद करके उनका नाम डाल दिया जाता कि यहाँ से यहाँ तक ज़मीन इस व्यक्ति का है, यहाँ से यहाँ तक ज़मीन इतना क्षेत्रफल में इस व्यक्ति का है, तो आज देश के अंदर इतना मुकदमा पैदा नहीं होता। अब मैं तो अपने आँख से देखा हूँ कि हर एक न्यायालय में, हर एक न्यायाधीश के पास मुकदमा का इतना काफ़ी फाइल रखा हुआ है कि जज महोदय अगर 10 बजे से 4 बजे तक खाली फाइल पर दस्तखत करें, शंका भी करने न जाएं, तो भी फाइल ख़त्म नहीं होगा, इतना मुकदमा बन गया है। तो सारा मुकदमा लड़ाने का काम क्या है? भ्रष्ट व्यवस्था का विधान है, भ्रष्ट व्यवस्था का देन है कि हर गांव में ज़मीन से, रास्ता से संबंधित विवाद पैदा कराते हैं लोग, और विवाद पैदा करा करके न्यायालय में भेजते हैं। वहाँ मनमानी पैसा चूसा जाता है, वो पैसा सरकार के खाता में जाता है। सरकार का इस समय उद्देश्य है कि कहीं से किसी तरह से पैसा मिले, जनता लड़े कटे मरे, इधर पैसा मिले, और वोट के लालच में ऐसा भाषा में बोलते हैं कि मतलब सब लोग मिट भी जाएं, कोई नाराज़ भी न हो और हमको वोट भी मिले। इस तरह के लोग व्यवस्था बना रहे हैं। तो देशवासियों, हम एक दिव्यदर्शी पार्टी बनाए हैं संत राष्ट्र हिंदुस्तान महासभा के संशोधन में। उसमें व्यवस्था यह बनाया गया है कि जिस दिन इस पार्टी की सत्ता आ जाएगी, जिस दिन आप लोग चाहेंगे, एक कल्पना है, एक कल्पना मैं आपको सुना रहा हूँ, उस दिन पूरे भारतवर्ष में ऐसा व्यवस्था कर दिया जाएगा कि ज़मीन से संबंधित, रास्ता से संबंधित भारत का एक भी नागरिक दुखी नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा, कोई न्यायालय में नहीं जाएगा, सबका रास्ता कंप्लीट और सबका ज़मीन, मकान का ज़मीन नक्शा में कैद करके और सबके नाम से नामित कर दिया जाएगा। इस समय क्या है देश के अंदर कि जिसके पास लाठी है, जिसके पास बल है, वो जहाँ तक उसके आँख से दिखाई देता है वहाँ तक कहता है यहाँ से यहाँ तक हमारा है।
और कहते कहते उसका हो गया, जबकि कोई नामो निशान नहीं है। और गरीब लोगों के पास दम नहीं है, ताकत नहीं है, तो रास्ता के बिना रो रहे हैं, अपनी ज़मीन में रह करके अपनी रो रहे हैं। क्या व्यवस्था है? इसी को भ्रष्ट व्यवस्था कहते हैं। शासन में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि विदेशों में सुना जाता है वहाँ झगड़ा और विवाद की केवल संभावना हो जाता है कि यहाँ पर झगड़ा होगा, ऐसा संभावना मिल जाता है, और किसी ने फ़ोन कर दिया, शासन के लोग आते हैं और तुरंत दूध का दूध अलग और पानी का पानी अलग कर देते हैं। मार काट दंगा होने नहीं पाता है। और यहाँ की व्यवस्था क्या है कि 100 बार दरखास्त दीजिए, झगड़ा हो जाता है, मारा पीटी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद थाने में जाकर दरखास्त दीजिए, जिला पर जाकर दरखास्त दीजिए, जल्दी कोई सुनने वाला नहीं है। और बड़ी मुश्किल से अगर कोई सुनता भी है तो उल्टा पलटी बात लोग बतिया देते हैं। अंत में क्या होता है कि आपस में ही जनता, आपस में ही अड़ोस के पड़ोस के लोग लड़ जाते हैं, मर्डर हो जाता है। और जब मर्डर हो जाता है तो डीएम और एसपी वहाँ से लाल बत्ती जला करके आते हैं और कहते हैं हटिए हटिए, हम लाश पोस्टमार्टम कराने जा रहे हैं, मर्डर हो गया है, मर्डर हो गया है। लाश पोस्टमार्टम करा कर लेकर चले गए और समस्या जैसे तैसे पड़ा हुआ है। जिस बात के लिए मर्डर हुआ, जिस बात के लिए मारकाट हुआ, उसका समस्या का निस्तारण यहाँ नहीं होता है। फौजदारी का मुकदमा करके और कोर्ट में भेज देते हैं। बताइए ऐसे देश का कैसे विकास होगा जिस देश में भाई भाई में लड़ाई, बाप बेटा में लड़ाई, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई, चारों तरफ जिसको गृह युद्ध कहते हैं, आंतरिक युद्ध कहते हैं, सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से नफरत पैदा कर रहे हैं। क्यों? शासन का व्यवस्था है भ्रष्ट। तो देश प्रेमियों, भारत के नागरिकों, आप लोगों से निवेदन है कि यदि हम सही बात कहे हैं तो आप विचार करिएगा और धन्यवाद दीजिएगा। हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत।